Hello, viewers. Joining me on this exclusive conversation is Mr. Bhavesh Shah. He is the father of baby Ariha, who's been snatched away by the German authorities years ago. Um, so my first question is about the consular access. जब से Mhm. Ariha was taken away by the German child services, did you have the access to meet her physically or when she was in the foster center? आप मिल पाते थे या she was kept away? हाँ, सो हम लोग को जनवरी 2022 तक हमें वीकली विजिटेशन था। तो हर वीक हम लोग मिलने जाते थे, हर ट्यूसडे को। लेकिन जनवरी में उन लोग ने बोला कि लाइक हमारा साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होएगा, पेरेंटल एबिलिटी रिपोर्ट। और उस समय तक मतलब आर्या का बॉन्ड हमारे से ज्यादा होना कंपलसरी नहीं है, दैट वाज नॉट इनटू प्रायोरिटी। उससे ज्यादा उन लोग को प्रायोरिटी ये था कि लाइक उसका बॉन्ड फॉस्टर केयर से बना रहे। इसके लिए हमारे साथ बॉन्डिंग उसको कम करने के लिए हमें मंथली वन टाइम विजिट कर दिया इन्होंने। तो वीकली से वन टाइम मंथली? No, weekly once. Sorry, monthly once. अच्छा, ओके। So first Tuesday of every month. First Tuesday of every month. ओके, फर्स्ट ट्यूसडे। हम्म। और आप काउंसलर एक्सेस का बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग तो फिजिकली मिल पा रहे थे, लेकिन उसको ना कोई इंडियन कम्युनिटी से मिलना अलाउड है। एम्बेसी कब से ट्राई कर रही है कि लाइक हमें बच्ची को देखना है, कहाँ रहती है, कैसी है, क्या है, उनको भी एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। एंड एम्बेसी इज ट्राइंग दिस फ्रॉम लाइक लास्ट मोर देन 8 months। ओके। अभी वर्डिक्ट आया उसके बाद तो क्या है, लाइक आर दे अलाउइंग यू टू मीट हर और आफ्टर द वर्डिक्ट हैज कम आउट? तो हाँ, सो वर्डिक्ट के अंदर ऐसा था कि लाइक दे ब्लेम्ड अस फॉर हार्मिंग अवर चाइल्ड without accepting the all the defense report which we had already submitted. We submitted around 4 expert reports, which includes medical expert report, psychological expert report, cultural expert report and linguistic expert report, because we had faced issue in each and every places. So हम लोग ने हर एक जन को एक्सपर्ट वो फील्ड में से ढूंढे और वो सारे रिपोर्ट्स हम लोग ने सबमिट किए थे। जैसे हम लोग को स्टार्टिंग में उर्दू स्पीकिंग ट्रांसलेटर दिया गया था विया प्राइमरी गुजराती स्पीकर। तो हमें हिंदी आती है, थोड़ी बहुत हिंदी में बात कर लेते हैं, लेकिन जब भी इतना टेंस्ड एनवायरनमेंट रहता है, कॉम्प्लेक्स डिस्कशन रहता है, सो वी कैन स्पीक गुड इन गुजराती, जो हमारी मदर टंग है, rather देन इन हिंदी और इंग्लिश। तो उसके वजह से भी बहुत सारी जो दिक्कतें हुई थी, बहुत सारे कंफ्यूजन हुए थे। इसके लिए हम लोग ने एक्सपर्ट रिपोर्ट्स भी सबमिट किए थे। जो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट ने बताया था कि लाइक अगर एक आप गुजराती स्पीकर्स के साथ हिंदी बोल के उर्दू में बात करवाते हैं तो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उन्होंने सब चीज वो भी रिपोर्ट सबमिट किए थे। They claim that like the injury is not an accidental, whereas our medical expert has clearly cited around 30 to 35 cases where the child was being like in previous cases where such injuries has been happened to the child in the past. सो उन्होंने 30 to 35 केसेस, और लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ऐसी चोटें पहुंची और ये पूरी उन्होंने सबमिट की है, जो उन्होंने फुल इग्नोर कर दी। उन्होंने एक्नॉलेज तक नहीं किया कि हमको ये रिपोर्ट आई थी। If the report would have been rejected on some scientific grounds or on some technical grounds or some medical grounds that we do not accept this, what the parents are saying, then we at least agree to what they say, but like वो लोग ने वो चीज पढ़ी तक नहीं है और एक्नॉलेज तक नहीं किया है। सेकंड, कल्चरल रिपोर्ट्स भी हम लोग ने ये सबमिट की थी, बिकॉज दे डोंट नो लाइक व्हाट ट्रेडिशनल इंडियन मालिश इज ऑल अबाउट। तो इसके लिए हम लोग ने वो रिपोर्ट भी सबमिट की थी, जो इंडिया के मतलब ईस्ट और वेस्ट कल्चर के अंदर जो डिफरेंसेस रहते हैं वो सारी चीजें सबमिट की थी। और साइकोलॉजिकल रिपोर्ट भी हम लोग ने सबमिट की थी, हु वाज अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट, बट शी हैड नॉलेज अबाउट इंडियन कल्चर, इंडियन बैकग्राउंड एंड ऑल स्टफ। तो जो हमारा साइकोलॉजिकल पेरेंटल एबिलिटी रिपोर्ट हुआ था, तो उसमें जो डिस्क्रिपेंसी थी, उसमें जो जो कल्चरल बायस या कल्चरल डिफरेंसेस थी, तो वो भी सारे उन्होंने रेक्टिफाई करके उन्होंने भी रिपोर्ट बना के हमको दिया था। ये चीजों को भी इग्नोर करने में आया। सो कोर्ट का वर्डिक्ट के हिसाब से उन लोग ने हमारे से चाइल्ड कस्टडी लेके जर्मन चाइल्ड सर्विसेज को दे दी है, एंड दे हैव गिवन द पावर टू द जर्मन चाइल्ड सर्विस दैट दे कैन, इतना बोला है कि लाइक विजिटेशन थोड़े समय तक कंटिन्यू होना चाहिए, बट इट्स अप टू देम। जैसे मैं जर्मनी वापस इसके लिए आया था क्योंकि 20 जून को अरिया के साथ विजिटेशन थी। तो इसके लिए मैं वापस आया इधर कि अरिया के साथ एटलीस्ट एक पेरेंट का विजिटेशन हो। और वो जो खाने के लिए इतने इतने 15 दिन से राह दिखती है, तो एटलीस्ट मैं सब खाना भी लेके आया था इंडिया से, जो उसको पसंद है, जो हम उसको दे पाए। तो 19th को ही शाम को, ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे, वो लोग ने मेल किया कि हमारे पास अरिया को लाने के लिए और लेके जाने के लिए कोई नहीं है, इसके लिए हम लोग विजिटेशन कैंसिल कर रहे हैं। वी डोंट इवन हैव एन अल्टरनेट डेट। हम लोग को ये भी नहीं पता कि हम लोग कभी कोई अरेंज कर सकते हैं कि नहीं, हम आपको बाद में बताएंगे।
सो उन लोग के हाथ में जैसे पावर आ गया, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग देयर टैक्टिक्स एंड लाइक ट्राइंग टू कंप्लीटली एलिनेट द चाइल्ड फ्रॉम द पेरेंट्स नाउ। So you haven't met her 20th के बाद आपका मुलाकात अभी तक हुआ नहीं है? नहीं, 20th के बाद नहीं, उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने सीधा यूनिलेटरली कैंसिल कर दिया और बाद में कोई डिटेल्स ही नहीं दिया कि लाइक हम लोग कभी हम लोग ने ये भी उनको मेल डाला कि वी कैन प्रोवाइड यू विद सम पर्सन हु कैन ब्रिंग एंड टेक हर बैक, ऐसा कुछ है तो, या वो जिधर है हम लोग जा सकते हैं, बट उन लोग ने कोई रिप्लाई नहीं किया हमको। सो सर फूड जो दिया जा रहा है अरिहा को, नॉनवेज दिया जा रहा है ऐसा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, तो उसके बारे में लाइक डू यू हैव, कैन यू चूज लाइक शी इज अ जैन किड तो उन्हें सिर्फ वेजिटेरियन दिया जाए, ऐसा कुछ आपने कोर्ट से मांगा था, ऐसा कुछ हुआ लाइक? हम लोग ने कोर्ट में भी ये चीज एक्सप्लेन किया था, और एज पर द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इट इज क्या बोल सकते हैं कि लाइक अलाउड अलाउड मतलब लाइक वो अधिकार है, अधिकार है कि जिसको जो कल्चर है, जो वो जो रिलीजन से बिलोंग करती है, सो बोलते हैं ना, फ्री फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजनशिप, रिलीजन और ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो चीज जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर भी है, दैट एवरीबडी इज अलाउड टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन एंड देयर शुड बी नो, बोलते हैं ना कि लाइक कोई रोक नहीं सकता उनको। तो उस हिसाब से एज पर द जैनिज्म द फूड इज द प्राइमरी थिंग विच लाइक विच फॉर्म्स द कंप्लीट जैन रूट्स, क्योंकि उसके अंदर एक फूड को एक प्राइमरी चीज कहा गया है कि हम लोग जिस प्रकार का खाना खाते हैं। तो हम लोग ने जब चाइल्ड सर्विसेज को ये चीज बोली थी, तो उन्होंने हमको क्या बोला था कि लाइक हम उनको उनको एक्चुअली वेजिटेरियन एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट था हमारे लिए, क्योंकि जर्मनी में फिश एंड एग कम्स अंडर द वेजिटेरियन कैटेगरी। ओके। ओके, तो हमको उनको प्रॉपरली डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ा कि लाइक आप इसको वेजिटेरियन खिलाओ, लेकिन वेजिटेरियन के अंदर भी फिश और एग नहीं। तो वो टाइम पे तो उन लोग ने हमारे मुंह पे हंस दिया, और हम लोग को बोला कि लाइक बच्चे को प्रोटीन के लिए तो नॉन वेजिटेरियन इज फूड इज गुड। हम लोग को कोई डिटेल नहीं बताई गई थी कि क्या खिलाया जा रहा है, हमको कोई भी उन लोग ने डिटेल दिया नहीं था। फिर जो हमारा पेरेंटल एबिलिटी रिपोर्ट हुआ, उन्होंने आर्या के पीडियाट्रिशियन से और मेरे ख्याल से जिसके पास वो फॉस्टर केयर थी उनसे भी बात किया, तो उनके रिपोर्ट में आया है दैट शी इज बीन गिवन ओवो लैक्टो वेजिटेरियन डाइट विच इंक्लूड्स एग। वो बोले तो एग आ जाता है उसके अंदर, तो उसको एग दिया जा रहा है, ये वो हम लोग को रिपोर्ट से कंफर्म हुआ। हम लोग ने उनको ये भी चीज एक्सप्लेन करने का, उन लोग को अभी तक यही नहीं समझ में आया वेदर वी आर वेगन और वेदर वी आर वेजिटेरियन। और वेजिटेरियन भी इंडियन वेजिटेरियन है, वो समझना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लोग का वेजिटेरियन समझ के इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फिश और एग उसमें वेजिटेरियन में आ जाएगा। रिसेंटली वी आल्सो रिसीव्ड a photograph in which she was eating sushi, जो एक कोई जापानीज डिश है जो जो सी फूड से बनती है कुछ तो एग्जैक्टली हमको अभी तक डिटेल्स नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के अंदर एटलीस्ट ये कंफर्म है कि एग दिया जा रहा है। और हम लोग बार बार उनको कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ने उनको ये भी बोला था कि लाइक हमारे रिलीजन के अंदर तो हम लोग रूटेड वेजिटेबल्स भी नहीं खाते, लेकिन हम आपको वो कंस्ट्रेंट नहीं डाल रहे, क्योंकि दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू फॉलो। वो एक जैन लोगों के लिए वो है, उनको पता भी नहीं रहेगा, क्योंकि पोटैटो इज अ प्राइमरी फूड फॉर जर्मन्स। तो उनको कैसे एक्सप्लेन करना, तो हम लोग ने एक तरीके से उनको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। हम लोग आप पे पाबंदी नहीं डाल रहे हैं रूटेड वेजिटेबल्स का, बट एटलीस्ट हम लोग हाथ जोड़ के इतना बोल रहे हैं कि उसको नॉन वेजिटेरियन नहीं खिलाया जाए। तो उन्होंने एक रिपोर्ट के अंदर ये लिखा है कि लाइक इन लोग रूटेड वेजिटेबल्स भी नहीं खाते, विच इज अगेंस्ट द WHO स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो अगर WHO स्टैंडर्ड्स और बच्चे की हेल्थ के बारे में लोग इतना सोचते हैं, तो बच्चा जब लेके गए थे तभी वो ब्रेस्ट मिल्क पे था। तो एज पर द WHO स्टैंडर्ड्स ऑल्सो द चाइल्ड शुड बी गिवन ब्रेस्ट मिल्क एटलीस्ट टिल 1 ईयर। और एटलीस्ट चलो वो चीज अगर आप 6 महीने तक भी देना चाहते हो या 7-8 महीने तक भी, लेकिन देयर शुड बी अ वीनिंग प्रोसेस जो स्लोली स्लोली बंद होना चाहिए, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ हेल्थ इंपैक्ट ऑन द चाइल्ड। क्योंकि आज तक वो मिल्क पी रही है, कल से उसको सीधा कोई दूसरा मिल्क देने में आ गया, या पाउडर मिल्क क्या दिया हमको वो भी बताया नहीं है, बट दैट विल क्रिएट अ बैड इंपैक्ट और लाइक बैड हेल्थ इंपैक्ट ऑन द चाइल्ड। तो ये चीज भी हमने उनको बोला, हम लोग ने उनको ये भी रिक्वेस्ट किया था कि हम पंप करके आपको मिल्क भेज सकते हैं, आप दे देना, हम लोग नहीं आएंगे। वो भी चीज सुनी नहीं, और जब भी हम लोग कुछ बोले तो WHO के अगेंस्ट, वो जो करे वो WHO के अगेंस्ट नहीं है। दैट इज सो। सर ये भी आई थी कि दिल्ली के कॉन्फ्रेंस में ये भी पता चला कि एक गुजरात समाज है, दे आर फाइंडिंग आउट पेरेंट्स हु आर ऑफ द जैन कम्युनिटी इन जर्मनी, फॉस्टर पेरेंट्स हु कैन टेक केयर ऑफ अरिया, उसको भी वो सुन नहीं रहे हैं। आप कुछ लाइक हैव यू मेट द पेरेंट्स और एनीबडी देयर?
ऐसे कुछ नहीं लोग। नहीं 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 नहीं। हम लोग मिले नहीं। हुआ क्या, मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन जी। करता हूँ। व्हाट हैपेंड, जब हम लोग ने उनको, जब भी हमारी मीटिंग हुई थी तभी हम लोग ने बोला था कि ठीक है, क्योंकि उन लोग ने हमें साफ बोल दिया, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू फॉलो हर कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। तो हम लोग ने बोला ठीक है, फिर हम लोग एक काम करते, हम हमारे जो फ्रेंड्स लोग हैं हम उनको रिकमेंड करते, जब तक हमारी कस्टडी बैटल चल रही है आप उनको दे दीजिए बच्चा। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने बोला ठीक है, आप हमको डिटेल्स भेजिए। तो हमने बोला ठीक है, हम डिटेल्स भेजते हैं आपको। हमने जब भी डिटेल्स भेजी तो उन्होंने बोला कि ये आपके ऊपर फेवर कर सकते हैं, इसके लिए हम इनको नहीं दे सकते। उन्होंने ये चीज बोला। इसके लिए फिर बाद में हम लोग ने क्या किया, यहाँ से जैन समाज जर्मनी से बातचीत किया, गुजराती समाज म्यूनिक जो है, जो म्यूनिक में गुजराती समाज है उनसे बातचीत किया। दे हैव सबमिटेड देयर ओन लेटर ऑन देयर ओन। हम लोग पेरेंट्स से नहीं मिले, वी डोंट नो द डिटेल्स अबाउट द फॉस्टर फैमिली हु इज सपोज्ड टू टेक कस्टडी ऑफ आर्या, मीनवाइल वी वर फाइटिंग द केस। लेकिन हम लोग ने फिर उनको साफ मना किया, हमको डिटेल्स मत दो, क्योंकि हमको डिटेल्स देंगे तो वापिस ये लोग बोलेंगे कि आपके साथ फेवर में करेंगे। और जो हमने डिटेल्स दी थी वो फैमिली म्यूनिक में थी, विच इज अराउंड लाइक मोर देन 300 और 400, आई डोंट इवन नो, 300-400 किलोमीटर लंबा है इधर से। सो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ट्रैवल डेली बिकॉज आई वाज वर्किंग। धारा को इधर विजिटेशन और वो सब चीज भी रहता था, तो वो पॉसिबल ही नहीं था कि क्योंकि धारा भी वो टाइम पे जॉब पे लग गई थी। तो हम लोग ने बोला हम लोग फेवर के लिए नहीं कर रहे, हम लोग ये इसके लिए कर रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारे कल्चर में रहे, कि कल उठ के जब भी हमारे पास आए तो उसके लिए वो एक बड़ा चैलेंज ना हो, क्योंकि उसको उसको पूरा कल्चर अलग मिल जाए। तो हम लोग कब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज उन लोग ने सुनी ही नहीं। ये हम लोग ने अप्रैल 2022 में ही कर दिया था, लेकिन उन लोग ने रिस्पॉन्ड तक नहीं किया कि लाइक ओके वी हैव रिसीव्ड दिस ऑन सो एंड सो रीजन, वी आर नॉट ट्रांसफरिंग द चाइल्ड टू देम, या कोई भी नहीं, कोई रीजन नहीं, फुल इग्नोर्ड। ओके, तो देयर स्टिल नो ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ लाइक, ऐसा है गुजराती, लाइक देयर आर पेरेंट्स हु आर रेडी टू टेक केयर, उस पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, या उनके लेटर्स जो है जो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, नहीं उन्होंने थे? रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने नहीं रिप्लाई नहीं किया। द लेटर लेटर मेरे ख्याल से अभी गुजराती जैन समाज के पास ऑलरेडी लेटर आ चुका है। हमने अभी भी बोला है कि हमको लेटर नहीं चाहिए, क्योंकि कौन से पेरेंट्स लेने के लिए रेडी थे वो हमें अभी तक नहीं पता है। क्योंकि वो आगे जाके भी पता चला तो ये लोग तो हमारे ऊपर डाल देंगे कि लाइक आप सब ये मिले हुए हैं ये हो, जबकि हमको ऑनेस्टली एक भी पेरेंट्स का डिटेल्स नहीं पता। बट पेरेंट्स रेडी हैं, लोग हैं जो रेडी हैं। हाँ हाँ हाँ, लोग कितने जन सामने ऐसे आए, लेकिन इन लोग ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। इन लोग को क्यों अपने जर्मन कल्चर में ही रखना है, क्यों बच्ची को इंडियन में नहीं दे देना है। और जो फैमिली आगे आई, मुझे इतना डिटेल्स मिला था कि लाइक दे आर नॉट इवन इंडियन सिटीजन, दे आर जर्मन सिटीजन नाउ, दे आर अच्छा। जर्मन पासपोर्ट होल्डर। हाँ, दे आर द जैन फैमिली और गुजराती जैन फैमिली, बट दे आर जर्मन पासपोर्ट होल्डर। सो दे कांट इवन रिलाई ऑन द जर्मन पासपोर्ट होल्डर ऑल्सो। राइट सर, और वो पासपोर्ट के बारे में जो आप मुझे बता रहे थे, इफ यू कुड जस्ट रिपीट दैट सिंस वी आर रिकॉर्डिंग इट राइट नाउ। पासपोर्ट ऑफ अरिहा वाज टेकन ऑन अ ट्रिक, जो ट्रिक करके ले लिया गया था, और पोटेंशियल सिटीजनशिप ट्रांसफर हो सकता है अरिहा का जर्मन सिटीजनशिप में, ऐसा? हुआ क्या, हाँ हुआ क्या कि लाइक हम लोग तीनों का पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था। सो वी इन्फॉर्म्ड द जर्मन चाइल्ड सर्विस दैट लाइक वी हैव अ वीजा अपॉइंटमेंट, तो आप अरिया को भी लाएंगे तो उसका भी वीजा साथ में एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि अरिया इज डिपेंडेंट ऑन माई वीजा, राइट। क्योंकि धारा अरिया दोनों मेरे वीजा पे डिपेंडेंट है, बिकॉज आई एम ऑन द वर्क परमिट हियर। इसके लिए हम लोग ने उनको बोला। तो हम लोग जब भी वीजा एक्सटेंशन के लिए गए, हमको कोई भी रिटर्न प्रूफ या रिटर्न डॉक्यूमेंट कुछ नहीं दिया गया था। और हमने जब भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो पूरे प्रोसेस के बाद हमें हमारे पासपोर्ट वापस दे दिए, लेकिन अरिया का पासपोर्ट उन लोग ने रख लिया। और ये भी चीज हुआ कैसे, हम लोग ने जो फोटोग्राफ्स हम लोग जो वीजा के लिए बनाए थे, वो ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियसली वीजा लेने के लिए सेम फोटोग्राफ्स यूज किए थे। इट वॉज नथिंग डिफरेंट। बट दिस टाइम दे सेड लाइक दिस फोटोग्राफ विल नॉट बी यूज्ड, आप नए फोटोग्राफ्स निकाल के आओ। तो हम लोग को नए फोटोग्राफ्स निकालने के लिए बाजू में कुछ फोटो बूथ था, वहां पे भेजा, हम लोग फोटोग्राफ्स निकाल के आए। तब तक अरिया का वीजा का प्रोसेस सब कर दिया था। हम लोग से एज अ पेरेंट्स साइन भी नहीं लेने में आया, क्योंकि यूजुअली आई साइन द डॉक्यूमेंट फॉर अरिया व्हेन, बिकॉज शी इज अ माइनर। तो मैं और धारा साइन करते, तो हमारे से वो कुछ साइन भी देने को नहीं आया। और उसको कुछ इंडिविजुअल वीजा एक्सटेंशन दिया विच इज नॉट लिंक्ड टू मी। अभी अभी उनके पास है पासपोर्ट, उसके उनके पास है वीजा, और कल, हाँ 26 कल अरिया का वीजा वापस एक्सपायर हो रहा है। सो वी स्टिल हैव अ फियर कि लाइक उन लोग अभी खुद उन लोग का कुछ ये दे देंगे, citizenship or something, and then the major problem will be Indian government will also not be able to do anything when the citizenship is unilaterally changed.
राइट, पर ये जो पासपोर्ट लिया गया था वो वीजा ऑफिस में लिया गया था। वीजा ऑफिस ने वीजा एक्सटेंड किया और हाँ, पासपोर्ट लेके जर्मन चाइल्ड सर्विसेज को दे दिया। मुझे हम मुझे लोग ने वो टाइम पे वीजा ऑफिसर को, हाँ, वीजा ऑफिसर को बोला कि लाइक वी आर द पेरेंट्स, और इन लोग को अगर जर्मन चाइल्ड सर्विसेज को पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए हरिया का, तो हमें एक मेल भेज दीजिए, या हमें कोर्ट से ऑर्डर भेजिए, या फिर कोर्ट हमको कम्युनिकेशन। बोलना चाहिए कि आपको हाँ, पासपोर्ट इनको हैंड ओवर करना है। हम कब से वही चीज का रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन लोग ने वो चीज सुना ही नहीं। उन लोग और मुझे जर्मन आती नहीं है, मैं उन लोग को इंग्लिश में कुछ बोल रहा हूँ, जर्मन में मेरे को बोलते जा रहे हैं, मतलब कुछ सुनना ही नहीं था। उन लोग अपना जर्मन में बोलते जा रहे हैं, मैं इंग्लिश में खाली इतना ही बोल रहा था कि आप मुझे रिटर्न कंफर्मेशन भेजो, मैं आपको ऑफिस में आके देके जाऊंगा। बस इतना ही मेरा रिक्वेस्ट था। लेकिन मेरे पास कुछ रिटर्न कंफर्मेशन रहना चाहिए कि यू हैव आस्क्ड मी फॉर द पासपोर्ट एंड आई हैव गिवन यू द पासपोर्ट। तो ये कोई भी डिटेल्स नहीं, उनको दे दिया, वो लोग लेके निकल के चले गए। अभी मैं वीजा ऑफिसर से भी क्या आर्ग्यू करूं, क्योंकि उन्होंने इन दोनों से बात करके ले लिया, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एंड आपने इट वाज अराउंड 5:30, सो आई वाज नॉट इवन एबल टू कनेक्ट टू माय लॉयर, ओके, क्योंकि नॉर्मली हाँ, ठीक। 5 o'clock इवनिंग तक मोस्टली ऑफिस बंद हो जाती है, या फिर पता नहीं, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पाया था। तो इसके बारे में अपने कोर्ट को बताया, जो अभी जजमेंट आने से पहले, डिड यू टेल द कोर्ट दैट हाँ हाँ, वो हाँ लीगली हाँ, लिया? कुछ डिटेल्स थी, कुछ मेंशन नहीं है। हम लोग ने ये भी हर एक चीज मेंशन किया है कि आर्या इज नॉट अलाउड टू फॉलो हर ओन कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज। हम लोग ने हर एक जगह पे ट्राई किया है कि उसको लैंग्वेज सिखाए। इवन एम्बेसी इज ट्राइंग ऑन ऑन देयर साइड। उन्होंने इधर बर्लिन में कोई टैगोर सेंटर है, वो टैगोर सेंटर के अंदर बोला कि बच्चे को रोज लेके आओ, तो एटलीस्ट वो अपना कल्चर, लैंग्वेज, सब चीज इंडिया क्या है देख सकेगी। तो हम लोग ने ये भी कोर्ट को बताया, कोर्ट ने उसका भी उल्लेख तक नहीं किया पूरे ऑर्डर के अंदर कि लाइक ठीक है, ये रिक्वेस्ट थी पेरेंट्स की, और उसके कल्चर अभी तक प्रिजर्व नहीं हुए, so we should do this or that to protect the cultural rights of the child, कुछ भी मेंशन नहीं है। सो आर यू इन टच विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कोई है आपके टच में? यस, हाँ हाँ, मैं हम लोग उधर जो यूरोप डिवीजन को हैंडल करते हैं उनके साथ कांटेक्ट में है। दे लास्ट अभी आपने सुना रहेगा, 3rd जून को उन लोग ने स्टेटमेंट भी दिया दैट लाइक दे आर कमिटेड टू ब्रिंग बैक द या आर्या टू इंडिया। बट स्टिल हम लोग को अभी तक कॉन्क्रीट कोई प्लान्स नहीं समझ में आ रहे, या प्लान्स है तो भी हमें नहीं पता कि लाइक हाउ दे आर प्लानिंग टू गेट द चाइल्ड बैक टू इंडिया, बिकॉज नाउ द प्रॉब्लम इज लाइक वी डोंट हैव इनफ टाइम। We will be appealing against this decision, that's not a problem, but we still have a fear, because इधर हम लोग ने हर एक चीज सबमिट की है, ये लोग ने देखी तक नहीं है। सो आई एम नॉट श्योर लाइक ऊपर वाले कोर्ट में ये लोग क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। एंड ठीक है, नहीं देख रहे, बट एटलीस्ट यू शुड बी गिवन अ चांस टू स्पीक इन द फ्रंट ऑफ द कोर्ट। ठीक है, आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट डाले वो नहीं पढ़े, तो हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हमने क्या क्या डाला है, तो वो भी मौका नहीं दिया जा रहा है। सो एंड Arya is like already in the foster care for like more than 21 months now, and she only speaks German language, वो दूसरी कोई लैंग्वेज आती नहीं है उसको। उसको पूरा जर्मन कल्चर में ही रखा जा रहा है, उसको बायलिंगुअल स्कूल तक में नहीं भेजा जा रहा है। हम लोग उनको बोल रहे हैं कि लाइक तुम लोग एटलीस्ट इसको बायलिंगुअल स्कूल में भेजो, विच विल बी एन इंग्लिश एंड जर्मन। अपने इंडिया में भी इंग्लिश हर एक स्कूल में पढ़ाया जाता है, और इन लोग इधर जानबूझ के नहीं पढ़ा रहे या क्या पता नहीं, ये लोग बोले कि नहीं हो तो हमको मिलेगा तो देखेंगे, ये वो ऐसा उड़ता उड़ता बातचीत करके छोड़ दिया। सो Arya विल ओनली बी लर्निंग जर्मन इन द प्ले स्कूल, और जो कीटा बोलते हैं उसमें भी वो जर्मन ही पढ़ेगी। तो उसको एक इंडियन लैंग्वेज कैसा आएगा? इंग्लिश इज नॉट अवर लैंग्वेज, बट एटलीस्ट इंग्लिश इज अ प्राइमरी लैंग्वेज वेर एनीबडी कैन कम्युनिकेट विथ हर। तो ये लोग जानबूझ के ये चीज यही करते जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग ने, जब भी लास्ट मीटिंग हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, तभी हम लोग ने बोला था कि हरिया के पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज को ज्यादा खींचा तो लेटर ऑन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा। नाउ आर्या विल बी हैविंग अ लाइक, स्कूल बिल में जाने के बाद उसके फ्रेंड्स होंगे, उसको इंडिया के बारे में कुछ पता नहीं रहेगा, वो जिसके साथ रहती रहेगी, एंड आफ्टर मोर देन लाइक इफ द चाइल्ड इज 3 years और लाइक उसके ऊपर, तो कोर्ट हैज टू हियर द चाइल्ड टिल व्हाट आई नो, आई एम नॉट वेरी मच 100% श्योर अबाउट इट। बट अगर उनको सुनना पड़ा, या फिर अरिया बोलना भी, बोलती तो बहुत है वो, तो ऑलरेडी उसको पूछने में आया तेरे को ये सारे फ्रेंड्स को छोड़ के इंडिया जाना है, तो ना बोल देगी कि उसको क्या पता इंडिया क्या है। शी डोंट इवन नो व्हाट इज इंडिया, शी डोंट इवन नो कि हमारा लैंग्वेज क्या है, वो कौन से कल्चर से बिलोंग करती है, उसको कुछ नहीं पता, तो सब चीज के लिए ना ही बोलेगी। एंड व्हेन चाइल्ड स्टेज नो,
सो एवरीथिंग इज एंडेड, उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता है। इसके लिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि लाइक आर्या को जल्द से जल्द इंडिया लाया जाए। हम लोग हमारे अपील का प्रिपरेशन कर रहे हैं मीनवाइल। सो इंडियन चाइल्ड केयर सेंटर उनको भी सौंपने से मना कर दिया है कोर्ट ने, एज फार एज आई रेड। हाँ हाँ, अभी उसके अंदर उन लोग ने क्या किया पता है? दे सेड लाइक just because the custody is taken away from the parents, they cannot decide the whereabouts of the child. So in that case, this application has to be rejected. But that application was just हम लोग ने जस्ट इंट्रोड्यूस किया था कोर्ट के अंदर, एंड वी इंट्रोड्यूस इन अ वे दैट इंडियन एम्बेसी इज आस्किंग और इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आस्किंग फॉर सच placement of Arya in the Indian foster family in India, which was been selected by the Indian Child Welfare Committee in India from Ahmedabad. सो हम लोग ने खाली ये रिप्रेजेंट किया था। हम लोग ने ये चीज ये नहीं बोला था कि लाइक हम लोग का ये एप्लीकेशन है। हम लोग ने बोला कि लाइक एम्बेसी इज आल्सो आस्किंग टू गेट हर ओन इंडियन सिटीजन बैक इन द इंडियन चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। तो उन लोग ने आंसर क्या दिया इसके अंदर कि पेरेंट्स के पास कस्टडी नहीं है, इसके लिए लोग वेयर अबाउट डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, बट बीइंग एन इंडियन सिटीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज दैट राइट्स टू आस्क दैट आवर चाइल्ड हैज टू बी इन इंडिया एंड वेयर हर फॉस्टर केयर शुड बी, that depends on her culture, linguistic and religion background. That's what is already said in the statement from the government of India. So यही चीज उन लोग को हम लोग ने ये चीज बताई, लेकिन उन लोग ने तो ये बोल के कुछ और ही कुछ बोल के रिजेक्ट कर दिया कि पेरेंट्स डिसाइड नहीं कर सकते। सर तो कोर्ट में सिर्फ जर्मन चलता है, इंग्लिश नहीं चलता है हाँ, कोर्ट में? तो आपको बोलने का भी लाइक दे नॉट अलाउड यू टू स्पीक टू द जज आल्सो? हम लोग को स्टार्टिंग में उन लोग हमको उर्दू ट्रांसलेटर ही दे रहे थे। हम लोग ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया किया किया, कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने एक बार गुजराती ट्रांसलेटर कहाँ से तो लेके आए थे उन लोग। अभी वो जो गुजराती ट्रांसलेटर आए थे, जज के सामने जज को भी पता चला कि दैट स्पेसिफिक गुजराती ट्रांसलेटर वाज नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड द सिंपल जर्मन लैंग्वेज। फिर वो पूरा का पूरा ट्रायल, जो विजिटेशन का ट्रायल था, वो पूरा का पूरा विजिटेशन का ट्रायल जर्मन लैंग्वेज में ही हुआ, because the translator was not able to explain us, neither she was able to explain what we are explaining to her to the judge. So either way, sorry, was she appointed by court translator? कोर्ट की तरफ से? yes, कोर्ट के तरफ से था। तो कोर्ट को समझ में आना चाहिए कि लाइक कितनी दिक्कतें होती है। अच्छा है ये जो ट्रांसलेटर थी उसने एक्सेप्ट किया दैट आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट और आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाट द पेरेंट्स आर सेइंग और आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाट यू आर सेइंग टू द पेरेंट्स। उसने ये चीज एक्सेप्ट किया। द प्रीवियस ट्रांसलेटर डिड नॉट एक्सेप्टेड दिस। ठीक है, वो टाइम पे जज को खुद को पता चला। 1 घंटे तक हम लोग का यही चीज चल रहा था कि समझाने का ट्राई कर रहे थे वो लोग। फिर फाइनली जज ने बोला कि लेट अस कंप्लीट दिस हियरिंग इन जर्मन, योर लॉयर विल explain you in everything in detail later on once the hearing is over। तो हम लोग तो कुछ बोल ही नहीं पाए। और मैंने जज को वो टाइम पे इंग्लिश में बोला कि दिस इज व्हाट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि अभी आप इट्स गुड दैट शी एक्सेप्टेड। मैंने जज को बोला इट वाज गुड कि इसने एक्सेप्ट किया कि बराबर ट्रांसलेट नहीं कर पा रही है, पिछले वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसकी वजह से पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो जज मेरे को बोल रहा है इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, सो प्लीज स्पीक इन जर्मन। अभी मेरे को जर्मन, मैंने वापस इंग्लिश में ही बोला आई वॉन्ट टू स्पीक, द ट्रांसलेटर इज नॉट एबल टू ट्रांसलेट, आई ओनली नो इंग्लिश, तो मैं जो इंग्लिश में ही बोलूंगा, आई डोंट नो जर्मन, तो आप ट्रांसलेटर बराबर लाओ। तो कुछ बोला ही नहीं अभी। हाँ, मैं कम्युनिकेट कैसे करूं, मुझे तो ये नहीं समझ में आया, क्योंकि ट्रांसलेटर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं तो बोल रहा है कि कोर्ट का लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो आप कुछ तो प्रोवाइड करो हमको, हमारी बात कैसे फॉरवर्ड करें। फिर फाइनली जज ने माना कि लाइक ठीक है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए फिर उन लोग ने हमें बोला कि आप ढूंढ के लाओ गुजराती ट्रांसलेटर, क्योंकि इनको तो मिल ही नहीं रहा था। हमें हर एक जगह उर्दू ट्रांसलेटर से ही काम चलाना पड़ा। हमारा पूरा पेरेंटल एबिलिटी रिपोर्ट भी उर्दू ट्रांसलेटर के साथ ही हुआ है। So that had a lot of problems with the words which I saw in the report. बहुत सारे words थे, हम Yeah. बहुत प्रॉब्लम। हाँ, हम एंड इज द मेजर इश्यू। उन लोग ने क्या किया कि पूरा का पूरा ब्लेम हमारे पे डाल दिया कि पेरेंट्स ने जानबूझ के बच्चे को चोट पहुंचाई है। देयर वर 4 people in the house, so how can they precisely say that only the parents is responsible? ओके, उन लोग ये चीज तो बोल नहीं सकते। तो
और हम लोग उनको जो हमारे पूरे डिफेंस रिपोर्ट्स है सबमिट किए, वो तो एक बार पढ़े भी नहीं है, तो उनको समझ में भी आया कि लाइक क्या क्या मिसडायग्नोस हुआ है जर्मन डॉक्टर के साइड से, बिकॉज इट वाज दे हु क्रिएटेड ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग। उन लोग वो डॉक्टर को न्यूट्रल मान रहे हैं जो डॉक्टर का ही क्वेश्चन या फिर सस्पिशन कोर्ट के अंदर चल रहा है। हाउ कैन अ डॉक्टर हु स्टेटमेंट हरसेल्फ इज इन द क्वेश्चन कैन बी ट्रीटेड एज अ न्यूट्रल एक्सपर्ट? देयर शुड बी सम थर्ड डॉक्टर who has to evaluate on both the side, right? एक तीसरे डॉक्टर को आना चाहिए जिसको पेरेंट्स का साइड भी समझना चाहिए, वो डॉक्टर का साइड भी समझना चाहिए, देन कम टू सम कॉमन सोल्यूशन, ओके व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। हाउ कैन ही ओनली ask the same doctor whose evaluation is under scrutiny? तो उधर हम और हाँ, तो उसके अंदर हुआ क्या कि लाइक हमें उर्दू ट्रांसलेटर दिया था। उर्दू देखो अभी हिंदी उर्दू में कोई कोई वर्ड, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स रहेंगे जो हमको तो समझ में ही नहीं आते। मेरी हिंदी प्योर मुंबई वाली हिंदी है क्योंकि मैं मुंबई में बड़ा हुआ हूँ। धारा की हिंदी गुजरात वाली हिंदी जैसी है, उसके अंदर तो हिंदी में भी बहुत सारे गुजराती वर्ड्स डाल देती है। तो हमें पूछा गया था, स्लैंग स्लैंग नहीं, वर्ड्स भी आ जाते हैं। जैसे धारा, एक एग्जांपल दूंगा, धारा को ये भी नहीं पता था कि लाइक फिसल जाने को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो लिपस गई बोल रही थी, तो लिपस गई इज लाइक अ गुजराती वर्ड विच इज यूज्ड इन हिंदी एंड विच इज बिन ट्रांसलेटेड टू उर्दू स्पीकर, और वो बोल रही है आगे जाके जर्मन में, मतलब चार लैंग्वेज का कन्वर्जेशन हो रहा है। तो आप सोचो, नॉर्मली इधर कोई ट्रांसलेटर से भी हम लोग बात करते हैं तो उन लोग ये बोलते हैं कि वी कैन ट्रांसलेट 90 to 92% ऑफ एक्यूरेसी। नोबडी सेज दैट लाइक देयर विल बी एन एक्यूरेसी ऑफ 100%। अभी इधर चार लैंग्वेज का ट्रांसलेशन हो रहा है, तो सोचो एक्यूरेसी कितना कम होते जाएगा एक 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 जगह के ऊपर। सो हम लोग को पूछा गया था कि लाइक अरिया आपने किसी को दी थी, तो नहीं, हम लोग ने बोला नहीं, अरिया हमारे पास ही थी। अभी हम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हम इन हिंदी? मोर देन वन पीपल, बट इन उर्दू हम मीन्स वन, वन पर्सन। वो लोग हम बोलते हैं उर्दू के अंदर, अगर आपको पता होगा तो। ये हमें भी लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट ने बताया, हमें भी नहीं पता था, हमें कौन सी उर्दू आती थी। तो उन्होंने हमको बताया हम, मतलब उर्दू के अंदर आप ऐसा बोलेंगे कि हम खाना खा रहे हैं, हम मीन्स मैं खाना खा रहा हूं। Whereas in Hindi, I will say हम खाना खा रहे हैं, मतलब more than one people, there will be 50 people, 100 people, वो कितने भी रह सकते हैं फिर तो, बट इट इज मोर देन वन। सो लोग बोल रहे हैं कि मम्मी ने ये बोला था कि लाइक बच्ची हमारे पास थी तो बच्ची उसके पास ही थी हमेशा, ऑल द टाइम द बेबी वॉज विथ हर, उसने बच्ची किसी को नहीं दी है। तो पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं, ये चीज बोल रहे हो लोग। लेकिन हाउ इज दैट पॉसिबल? बच्ची हमेशा धारा के पास कैसे रह सकती है? धारा हैज डेली कोर्स। हाँ, तो वो डेली कोर्स का जो भी उसका रूटीन है वो फॉलो करेगी कि लाइक हमेशा बच्चे के साथ रहेगी। एंड वी हैड ग्रैंड पेरेंट्स एट अवर प्लेस, सो उनको इधर बुलाया क्यों था? इट्स नॉट इजी फॉर कॉलिंग देम हियर, लाइक मैंने कितना एक्सपेंस किया था बुलाने के लिए, तो उनको देना ही नहीं था बच्चा, तो बुलाऊंगा क्यों मैं? राइट। So everything, whatever we say is taken against us. They are not trying to understand a single point कि हम लोग क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। एवरीथिंग उन लोग को जो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके वो लोग यूज कर रहे हैं। सर, सो आप अपील कब फाइल कर रहे हैं हायर कोर्ट में? अभी हम लोग का कल ही लॉयर से बात हुआ, हमें पता चला कि लाइक शी विल बी प्रिपेयरिंग समथिंग, बट देयर विल बी अ समर वेकेशन इन द कोर्ट, तो कम से कम 6 हफ्ते तक तो पूरा कोर्ट ही बंद हो जाएगा। तो हम लोग तो कल से ये चीज के अंदर भी स्ट्रेस के अंदर है कि 6 हफ्ते तक कोर्ट बंद हो गया, मतलब मोर देन 1.5 मंथ। उसके बाद में जब ये आएंगे तो उसके उसके जैसे हमारे जितने कितने एप्लीकेशन रहेंगे उनके पास, उसके बाद में हमारा नंबर वो लोग कभी अपॉइंट करेंगे वो भी नहीं पता हमको। सो दैट्स व्हाई इट्स लाइक इट इज जस्ट ड्रैगिंग द टाइम, वेस्ट हो रहा है टाइम इधर। बच्ची का एक ऐसा एज है जहाँ पे उसका उसका फाउंडेशन क्रिएट होता है, उसको अपने कल्चर वैल्यूज समझ में आते हैं, एंड राइट नाउ एवरीथिंग इज गेटिंग डिस्टर्ब। शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है। अचानक इधर से उधर उसको मूव भी कर देने में आ रहा है, और उसको जो फॉस्टर केयरर है वो उसको लाने और लेके जाने के लिए भी नहीं है, कोई तीसरा आदमी को रखा है जो उसको लेके जाता है और लाता है, एज इफ शी इज अ ऑब्जेक्ट। ये कोई अमेजोन का डिलीवरी थोड़ी ना है कि कोई लेके जाएगा और रख के जाएगा। इट्स अ चाइल्ड, सो हु इज द प्राइमरी केयर गिवर? शी शुड कम एंड शी शुड टेक द चाइल्ड बैक। कोई थर्ड आदमी आएगा लेके जाएगा, ऐसा तो हम लोग के इंडियन संस्कृति में तो ऐसा है ही नहीं। माँ या बाप ही जाता है बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए या लाने के लिए, कोई अपन तीसरा आदमी रखता है कि आप स्कूल में लेके। So that's what it's like. We can't even realize what trauma our child must be going through.
क्योंकि उसको खुद को समझ में नहीं आएगा अभी ये कौन आ रहा है और मेरे को कहाँ पे लेके जा रहा है। तो आप सोचो 2.5 ईयर की बच्ची है, उसको क्या समझ में आएगा ये नया आदमी, और ईच टाइम देयर इज समवन न्यू हु इज कमिंग एंड पिकिंग अप द चाइल्ड एंड ड्रॉपिंग, दैट मींस उसको जब ये दूसरे आदमी के सामने दिया जाएगा आप इसको लेके जाओ, वो खुद हैरान हो जाती रहेगी कि अभी मेरे को एक इधर लेके जाता रहेगा। एंड शी हैज गॉन थ्रू मल्टीपल ये change in placement. First she was taken away from the mother and me, ठीक है, प्राइमरी केयर गिवर वॉज मदर, तो उससे भी लेके चला गया तो हमेशा उसकी माँ को ढूंढती रहेगी। फिर बाद में उसको 20 महीने से वो फॉस्टर केयर के पास थी, वहां से उठा के अभी उसको कोई इंस्टीट्यूट में डाल दिया गया, अभी वहां पे इंस्टीट्यूट में रखा है और उसको अभी कोई तीसरा आदमी आके उठा के लेके जाता है और लाता है। सो उसके साइकोलॉजिकल, उसके मेंटली उसको क्या ट्रॉमा हो रहा है तो ये लोग सोच ही नहीं रहे, बच्चे को एक ऑब्जेक्ट के जैसा ट्रीट करे जा रहे हैं। सर एक और चीज, यू टेलिंग टुमारो द वीजा इज एक्सपायरिंग, अरिया का वीजा एक्सपायर हो रहा है कल, तो शी इज एन इंडियन सिटीजन, तो उसे इंडिया डिपोर्ट कुछ ऐसा लॉ नहीं है जर्मनी में कि इसका वीजा हो चुका है, सेंट टू इंडिया? लॉजिकली तो यही होना चाहिए, लॉजिकली तो यही होना चाहिए, बट व्हाट दिस पीपल विल से, दिस पुअर गर्ल इज विदाउट स्टेटलेस, लाइक शी स्टेटलेस नाउ, सो वी शुड प्रोवाइड हर विद सम रेसिडेंट टाइटल, और ऐसा करके लोग कुछ ना कुछ कर देंगे, बिकॉज जर्मनी के लिए इट्स नॉट डिफिकल्ट टू डिक्रीज पासपोर्ट फॉर एनीवन, बिकॉज देयर आर मेनी रेफ्यूजीज हु कम्स टू जर्मनी और उन लोग को सिटीजनशिप मिल जाती है। सो एक बच्चे को देने के लिए तो लोग तो ये सोचेंगे कि ये तो बेचारा पुअर बच्चा है, अनाथ के जैसा घूम रहा है, तो उसको तो ये स्टेटलेस तो नहीं होना चाहिए, उनको कुछ तो देना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉन्स्टेंटली आस्किंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया that at least you हम लोग को तो अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ अभी वो पूरी राइट्स ले ली है, तो एटलीस्ट शी बीइंग एन इंडियन सिटीजन, यू आस्क द जर्मन चाइल्ड सर्विस दैट वी आर रेडी टू एक्सटेंड द वीजा, और इफ द वीजा इज एक्सपायर्ड लॉजिकली शी शुड गेट डिपोर्टेड टू इंडिया, सो वी आर टेकिंग हर बैक टू इंडिया। आइदर वे आपको जो करना है वो करो, लेकिन अगर ये लोग वो चीज के लिए भी अगर कुछ ये कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपना वीजा और पासपोर्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स नॉट इवन अवर प्रॉपर्टी। मेरा खुद का पासपोर्ट मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, इट्स रिटन ऑन द पासपोर्ट दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो एटलीस्ट आप अपने हाथ में ले लो ये चीज। मैंने ये भी चीज उनको कहा है, लेकिन हम उनके रिप्लाई का राह देख रहे हैं, अभी तक हमको एम्बेसी से भी ये चीज के बारे में रिप्लाई नहीं आया। सो कल क्या उम्मीद है, एक्सटेंड होगा या सिटीजनशिप पे कुछ? हमें कोई डिटेल्स नहीं है। जर्मन चाइल्ड सर्विस भी रिप्लाई नहीं कर रही है, एंड इन एमईए दे एक्सेप्टेड दैट लाइक दे कैन यूनिलैटरली गिव हर एनी सिटीजनशिप व्हाट दे वांट, बिकॉज़ दैट्स पॉसिबल इन यूरोप, दैट्स व्हाट वी गॉट टू नो। we are not 100% sure, so we are very much worried about that. So इसके लिए हम लोग एम्बेसी से कांटेक्ट में हैं, कल मैं ट्राई करूंगा वापस कांटेक्ट करने के लिए, लाइक एटलीस्ट मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि आप पासपोर्ट और वीजा के साथ क्या कर रहे हैं। यस सर लास्ट कब बात हुआ था इंडियन गवर्नमेंट या एम्बेसी वहां से, लास्ट कम्युनिकेशन? एम्बेसी से तो नहीं हुआ था, एम्बेसी से कभी हुआ था मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन 13 जून को जैसे ऑर्डर आया था तो हम लोग तुरंत इंडिया ट्रैवल किए थे, क्योंकि मैं और धारा काफी स्ट्रेस में थे ये, क्योंकि उन लोग ने हमारे तो सारे रिपोर्ट्स इग्नोर किए, उन्होंने खुद अपने जो एक्सपर्ट थे, जो कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट थे, जहाँ पे उन्होंने इतने 1.5 साल पूरा का पूरा प्रोसेस खींचा, क्योंकि जनवरी में उन लोग ने क्या बोला था कि हमारा पेरेंटल एबिलिटी रिपोर्ट होना चाहिए। नाउ द साइकोलॉजिस्ट ऑलरेडी रिकमेंडेड दैट पेरेंट्स को पेरेंट एंड चाइल्ड फैसिलिटी में रहना चाहिए, ठीक है, ये उन लोग ने रिकमेंड किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो चीज सुने बिगर उन लोग ने ये कर दिया है कि लाइक इग्नोर कर दिया है। कौन सा रिपोर्ट है जो एक मिनट, इंडियन शायद मैं साइकोलॉजिस्ट से आया है या वहां के जो कोर्ट अपॉइंटेड नहीं साइकोलॉजिस्ट? नहीं 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 नहीं, कोर्ट अपॉइंटेड साइकोलॉजिस्ट में मैं शायद ये वो डॉक्यूमेंट लेना उसे भी रह गया इग्नोर किया मेरा, गया है। बट हाँ हाँ ये कम्प्लीटली इग्नोर किया गया है। आई आई रिमेम्बर दैट, लाइक उन्होंने क्या बोला था पता है, आई टिल व्हाट इज देयर इन माय माइंड, उन्होंने ये बोला है कि लाइक द बॉन्ड और द इम्पल्स ऑफ द बॉन्ड विद द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स इज मोर एज कंपेयर टू द फॉस्टर केयर, and as per her observation the child needs their like her own primary caregiver, and in this case it is her parents. So she recommends that the parent the child should be with the parent in either like in the parent child facility with either parents, either with mother child facility or the father child facility.
And she recommended this because Arya was like Arya का बॉन्डिंग उन्होंने साफ बोला था कि लाइक आर्या का बॉन्ड जो आर्या के लाइफ में 3 प्राइमरी केयर गिवर है। अभी हम लोग इतने टाइम से मिले नहीं है तो अभी नहीं पता कि उसकी हालत क्या है, लेकिन जब भी हम आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे रहेंगे हमारे और आर्या के साथ, इतने बॉन्डेड है और उसको रिटर्न जाना भी नहीं होता है। ये सेम चीज उन्होंने रिपोर्ट में भी लिखी थी कि लाइक पेरेंट्स का और आर्या का बॉन्ड बहुत अच्छा है और वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहिए, दैट विल क्रिएट अ डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड। ये चीज लिखा है उन्होंने क्लियरली, फिर भी जज ने इसको कंप्लीटली इग्नोर किया। मतलब वो बच्चे के बारे में कितना सोच रहा है ना, इससे ये पता चलता है। जबकि उन्होंने क्लियरली लिखा है कि बच्चे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर उसको प्राइमरी केयर गिवर से अलग करने में आया। सो यू कैन इमेजिन हाउ मच ही इज थिंकिंग अबाउट द चाइल्ड। एंड आई डोंट नो on what basis he gives the verdict। जब ये रिपोर्ट भी नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखे, तो कौन से बेसिस के ऊपर वो ये सब चीज बोल भी सकता है। सर आपको और सिर्फ और सबसे लॉजिकल क्वेश्चन है, एक एकदम लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जज है, अच्छे पोजीशन पे बैठा है, उनको इतना तो समझ में आना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि पेरेंट्स ने जानबूझ के बच्चे को हर्ट किया है। सो आर वी फुलिश कि हम लोग 16 को बच्चे को चोट पहुंचा, हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर हमको क्लियरली बोलता है कि शी हैड सम हार्मोनल ब्लीडिंग व्हिच इज नो लॉन्गर प्रेजेंट, शी इज कंप्लीटली फाइन, यू कैन गो बैक होम। हम लोग वापिस आ गए, ठीक है। और अगर हमने कुछ गलत किया है या फिर बच्ची को जानबूझ के चोट पहुंचाई, हम लोग पहली बार लेके गए, डॉक्टर बोल रहा है कि लाइक सब ठीक है, तो हम लोग वापस क्यों लेके जाएंगे? डॉक्टर ने तो बोल दिया है सब चीज ठीक है, तो हम लोग वापस क्यों लेके जाएंगे? और डॉक्टर के पास घड़ी घड़ी अगर पेरेंट्स लेके जा रहे हैं, सो उन लोग का कोई इंटेंशन दिखता है इसके अंदर या प्यार दिखता है? ये चीज जज को समझ में आना चाहिए ना। आई डोंट नो व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट, वेदर ही इवन रीड्स व्हाट वी सेंड, कुछ नहीं पता हमको। आपने जर्मन लैंग्वेज में ही भेजा था, ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑल वर गिवन इन हाँ जर्मन हाँ, हम स्टिल। लोग ने कितना 1.5 साल मेहनत किया ये सारी चीज के ऊपर, क्योंकि जब ये हमारा ये कोर्ट अपॉइंटेड साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन चल रहा था जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, फिर हम लोग ने क्या किया, हम लोग बहुत सारे पेरेंट्स से कनेक्ट हुए जिनके ऊपर ऐसे फॉल्स एलिगेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ऐसा नहीं कि खाली जर्मनी में, बहुत सारे जगह पे ऐसे फॉल्स एलिगेशन डॉक्टर ने या मिसडायग्नोस करके एलिगेशन डाल दिए थे। सो वो सारे पेरेंट्स ने हम लोग को एक चीज रिकमेंड किया, यू ट्राई टू गेट द मेडिकल रिपोर्ट्स फ्रॉम द हॉस्पिटल, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कुछ तो डिस्क्रिपेंसी होएगा, क्योंकि वी हैव द वीडियोस जो हम लोग सून वी विल बी स्टार्ट पोस्टिंग दैट व्हिच विल शो दैट लाइक आर्या वाज कंप्लीटली फाइन, बिकॉज जज सेज दैट लाइक शी हैड एन इंजरी ऑन 16, ठीक है। तो 17, 18, 19, 20, 21 till the time she was taken again for the follow-up checkup, we have all the evidence and all the photos which shows that the child was completely fine, she did not had any in बोलते ना अनकंफर्टेबल जैसा कुछ नहीं था उसको, शी वॉज कंप्लीटली फाइन, नो क्राइंग, नथिंग, हैप्पी, जॉयफुल, एक्टिव, मिस्टीरियस जो भी बोलते हैं ना, वैसा एकदम एकदम खुश मिजाज थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये कोर्ट में दिया था आपने वीडियोस? हाँ, एक मिनट, जर्मन में आप, हाँ पहले लेट मी कंप्लीट योर क्वेश्चन। जर्मन, हाँ, तो ये सारे हम लोग ने मेडिकल रिपोर्ट्स, कम से कम 13 महीने हमको लगे कोर्ट से अरे हॉस्पिटल से मेडिकल रिपोर्ट निकलवाने के लिए। इफ दे वर सो क्लियर, इफ दे वर नॉट वरीड अबाउट व्हाट दे डायग्नोस्ड, इफ दे फील दे हैव डन द राइट थिंग, तो 13 महीने क्यों लगाते थे रिपोर्ट देने के लिए? सबसे पहले तो हम लोग को जून में उन लोग ने फर्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए, जब भी हम लोग सितंबर से मांग रहे थे, जब भी बच्ची को लेके गए थे, जून 2022 के अंदर उन लोग ने फर्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए, वी रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट्स। हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी है जो हम लोग को मेडिकल ये मिले, सारे जर्मन में थे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिले। इसके अंदर आधी फाइल मिसिंग थी, what treatment they did, what was the follow-up checkup for the child, what was the aftercare, what was the present care, कुछ डिटेल्स नहीं, no photographs। We got to learn in medical cases there should be photographs। तो ये सारी चीजें उन लोग ने दी नहीं। वी अगेन स्टार्टेड राइटिंग देम लाइक हमें ये सब चीजें मिसिंग है, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स दो। हमें अभी तक कोई फोटोग्राफ्स भी नहीं दिया, फोटोग्राफ्स भी दो। आपके पास जितना भी डेटा है हमारी बेटी के लिए 21 से 23 के अंदर जो भी आपने किया है, वो सारे हमको रिपोर्ट्स दिए जाए। उन्होंने नवंबर में हमको वापस दिए। नवंबर में आप मानोगे नहीं, जो हमको दिए, बाकी सब फाइल के ऊपर डेट रहती है इधर, तो वो डेट है ना प्रॉपर, जो डेट को एडमिट हुई थी वो डेट था 21 ओके, इधर 21 और 22 और 23। जो लोग ने नया फाइल दिया ना हमको, उसके ऊपर डेट क्या थी पता है? 17 नवंबर
2022. Everything had a date 21st September 2021 when she was first taken to the hospital. ये 3 डॉक्यूमेंट लोग ने ऑन टॉप डाल के दिए जो प्रीवियस जो भेजे थे, उसके अंदर लोग ने 17 नवंबर 2022 डेट डाली. ठीक है, अगेन नो फोटोग्राफ्स, नथिंग. ये सारे डॉक्यूमेंट्स जर्मन में होने के लिए हमें बहुत दिक्कत थी कि इसको समझे कैसे. पहले तो ऊपर से एक नॉर्मल ट्रांसलेटर काम नहीं आ सकता है इसके अंदर. वी विल नीड अ प्रॉपर ट्रांसलेटर हु इवन अंडरस्टैंड्स द मेडिकल जार्गन्स, राइट? क्योंकि वे एक नॉर्मल जर्मन स्पीकर भी रहेगा जिसको अच्छा जर्मन भी आता हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि उसको मेडिकल टर्म्स भी पता हो. जैसे अपने को इंग्लिश आती है, बट समटाइम्स हम लोग को कोई ऐसी डिजीज या ऐसी कोई चीज बता देते हैं जो अपनों को नहीं पता, तो हाउ विल वी अंडरस्टैंड दैट? सो इसके लिए हमको कोई जर्मन ट्रांसलेटर चाहिए था जिसको मेडिकल जार्गन्स पता हो. ये सब करने में हम लोग को लगभग दिसंबर 2022 जैसा कुछ हो गया. तभी तक हमारे पास इंग्लिश में सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हुए. इंग्लिश में सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद हम लोग ने यूएस के और इंडिया के टॉप गायनेकोलॉजिस्ट को रिपोर्ट्स बताए. उन्होंने बताया कि पेरेंट्स जैसे स्टार्टिंग से बोल रहे हैं बच्चे को ऐसे ही चोट लगी है, पेरेंट्स आर कंसिस्टेंट इन ईच एंड एवरीथिंग. तो उन्होंने वो भी चीज पूरी डिटेल में बताई. व्हाट हैपेंस, देयर इज वन थिंग इन द रिपोर्ट, in the court order or the German child service which they are using against us. They are saying that like it is a penetration injury. Okay, तो penetration injury हमेशा ऐसे जगह पे लगा है तो क्या होता है कि वो कोई खराब बिचारी आते हैं पहले. बट हमारे डॉक्टर ने लिटरली बताया what is the penetration injury, what is the exact meaning of the penetration injury in the medical terms. तो उन्होंने ये बताया पेनिट्रेशन इंजरी मीन्स एन इंजरी दैट ब्रेक्स थ्रू द स्किन एंड एक्सपोजेस द टिश्यूज बीनेथ. इट डज नॉट मीन अ डेलिबरेट एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन एज अंडरस्टूड इन द ले टर्म्स. क्योंकि ले टर्म्स में तो हमें भी यही लग रहा था पेनिट्रेशन लोग कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आया. लेकिन मेडिकल टर्म्स के अंदर ये प्रॉपर डिटेल है कि अगर आपका उंगली कट गया, आप ड्रिलिंग बिलिंग कर रहे हो, आपका उंगली कट गया, दैट्स अ पेनिट्रेशन इंजरी. आप नेल हैमर कर रहे हो, आपने हैमर हाथ पे लग गया, दैट्स अ पेनिट्रेशन इंजरी. इट डजंट, मतलब स्किन फट गया और अंदर का टिश्यू दिखा, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ पेनिट्रेशन इंजरी. बट दे आर ट्राइंग टू, द जर्मन चाइल्ड सर्विस इज ट्राइंग टू मेक दिस एज इफ लाइक देयर इज सम मालशियस एक्टिविटी. जबकि अगर उन्होंने ही उनके हॉस्पिटल ने तो ये क्लोज कर दिया कि देयर वाज नो सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड आइदर बाय द फादर और द ग्रैंडफादर. ये चीज उन लोग ने ऑलरेडी दिसंबर 2021 में ही रूल आउट कर दी है. फरवरी 2022 के अंदर जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन मेरे और वाइफ के ऊपर था, वो भी चीज क्लोज हो गया विदाउट एनी चार्जेस. इट वाज जस्ट क्लोज फ्रॉम द प्रोसिक्यूटर. दिस डिडंट इवन वेंट टू द ट्रायल. ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको इंग्लिश में इंडिया के डॉक्टर के और यूएस के डॉक्टर ने इंग्लिश में भेजे बिकॉज दे डोंट नो जर्मन. उसके बाद में हम लोग ने वापस मेहनत की, रिवर्स प्रोसेस चालू किया कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स को जर्मन में किया बिकॉज दे विल नॉट एक्सेप्ट एनी डॉक्यूमेंट्स इन इंग्लिश इन द कोर्ट. ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग ने मेहनत करके जर्मन में की. नॉट ओनली मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, ऑल द एक्सपर्ट रिपोर्ट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू जर्मन. लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट, कल्चरल एक्सपर्ट एंड साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, ये सारे जर्मन में अंदर करके वापस सबमिट किया, तो भी नहीं देखा है. चलो इंग्लिश में दिया, कोर्ट का लैंग्वेज इंग्लिश है, जर्मन है लोग बोलते हैं और नहीं देखी रहेगी तो भी मानो. जर्मन में देने के बाद भी नहीं किया है. और उसके ऊपर हम लोग ने एक कवर लेटर बनाया था. कवर लेटर के ऊपर लिखा था कि प्लीज गो थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हिच विल क्लियर ऑल द डिस्क्रिपेंसी एंड गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट हैपेंड एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम व्हिच पेरेंट्स फेस्ड. वो लोग बोल रहे हैं कि पेरेंट्स ने एक्सप्लेनेशन नहीं दी. आपने पढ़ी जो हमने दी? आपने पढ़ी एक्सप्लेनेशन? हाउ कैन यू क्लेम दैट वी हैवंट गिवन एनी एक्सप्लेनेशन? आप पढ़ो पहले, उसके बाद में आप बोलो. आपने बोलो कि पेरेंट्स ने एक्सप्लेनेशन दी और नहीं मानते तो माने हम लोग. आपने पढ़ी नहीं है तो कैसे बोले हम? तो डॉक्यूमेंट्स कंसीडर नहीं हुए थे फ्रॉम द साइड ऑफ द जज. कंसीडर अगर वो भी तो लिख के देना चाहिए ना. कुछ भी नहीं दिया है. तो उन तक पहुंचा आपने कोर्ट ऑर्डर देखा? नहीं, हाँ पहुंचा है ना. तो उसका हाँ, पहुंचा होगा आपके पास कि पहुंचा है कोर्ट तक? हाँ हाँ, हमारी लॉयर ने बताया दिस पीपल आर, हाँ नहीं हमारी लॉयर ने बताया दिस पीपल आर यूजिंग सम ओल्ड सिस्टम समथिंग सम फैक्ट्स, और वो फैक्ट्स भी कुछ अलग तरीके से जाता है. लॉयर ने भी बोला कि समटाइम इट्स डिफिकल्ट टू सेंड हैवी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स. लेकिन उनको मैंने कम से कम कंटिन्यूसली उनके साथ वीडियो कॉल के ऊपर, अपना जूम कॉल के ऊपर रह के उनके पास पूरा चीज सबमिट कराया. शी हैज गिवन मी अ स्क्रीनशॉट व्हिच इज इन जर्मन. मेरे को वो एप्लीकेशन का जहाँ पे से उन्होंने अपलोड किया, मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया वो, क्योंकि सब चीज जर्मन में लिखा था कि वो लोग जो एप्लीकेशन टूल यूज करते हो पूरा फाइल अपलोड करने के लिए. बट आई वाज एबल टू सी ऑल द फाइल नेम्स, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द एक्सपर्ट रिपोर्ट व्हिच वाज गिवन बाय अस और बाय द एक्सपर्ट्स हैज बीन सबमिटेड टू द जज. तो फोटो अपनी वीडियोस के बारे में और ये चीज
जी जी। नहीं, ये चीज मैं आपको बोल भी सकता हूँ कि कंफर्म उसको उनको पहुंचा है, क्योंकि जब भी लॉयर ने एक्सप्लेनेशन करना चालू किया कोर्ट के अंदर, तो उनको रोक दिया गया और उन्होंने बोला कि आपने जो सबमिट किया है मैं देख लूंगा। आपने सबमिट तो कर दिया है ना, ठीक है, वैसा कुछ बोल के कट कर दिया उन्होंने। जर्मन में तो दो मीनिंग भी निकलते हैं कि लाइक कर दिया, मैं देख लूंगा बोला या क्या बोला मुझे नहीं पता, लेकिन उन लोग ने बोला कि आपने कर दिया है ना, ठीक है। दैट मीन्स ही न्यू दैट द एक्सपर्ट रिपोर्ट्स हैव बीन सबमिटेड टू हिम। सर, यू थिंक ऑल द कोर्ट्स, आई मीन द हायर कोर्ट्स, यू थिंक दिस द सेम, और आपको कुछ उम्मीद है नेक्स्ट हायर कोर्ट में कि जज जो दूसरे होंगे समझेंगे आपके बात को? या वी विल ट्राई टू डू वॉट एवर इज पॉसिबल दिस टाइम। मैं ये प्लान का मतलब ऐसा है कि लाइक मैं बोलना चाहूंगा, बस मैं चुप नहीं बैठूंगा। पहले मेरी आप पूरी बात सुनो, क्या है क्या नहीं। मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे, आप इसको पढ़ो, फिर एक्नॉलेज करके अपन चाहिए तो दूसरा हियरिंग लेंगे, फिर बात करेंगे। पहले आप ये सारी डिटेल्स पढ़िए आपने, तो हम लोग ट्रायल भी कर सकते हैं। और ट्रायल के लिए हम लोग ने तो ये भी बोला था उनको कि हम हमारे एक्सपर्ट्स को भी बुलाना चाहते हैं, आप आपके भी एक्सपर्ट्स को बुला के लेके आओ। बिकॉज हाउ द ट्रायल रन्स यूजुअली इट्स लाइक प्रोसिक्यूटर और द स्टेट अपॉइंटेड, या जो स्टेट का जो है उसके एक्सपर्ट्स रहेंगे, एक डिफेंस पार्टी के एक्सपर्ट रहेंगे, बोथ कैन काउंटर इवेल्युएट ईच अदर, राइट। तो ये मौका भी हम लोग ने मांगा, ये भी नहीं दिया हमको। हमको कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा है। ऊपर भी हम लोग ट्राई तो करेंगे, बट वो वो कैसी है भाई, पता है, दैट इज व्हाट वी आर फाइटिंग हियर, इज आवर राइट्स, द पेरेंटल राइट्स। द कस्टडी बैटल चल रहा है, तो ये पेरेंटल राइट्स है। Okay, but we are fighting two different battles together. One is like saving or safeguarding the cultural rights and the cultural rights of our child. That is a different battle. That has nothing to do with the parental rights. ये हमारा अधिकार है और ये आर्या का अधिकार है, दो अलग चीज है। आर्या का अधिकार पहले सेफगार्ड होना चाहिए, इधर हमारी कोशिश चालू है पेरेंटल राइट्स के लिए। बट फॉर अस द अस सेफगार्डिंग आर्यास राइट इज ऑन प्रायोरिटी एज कंपेयर टू द पेरेंटल राइट्स। क्योंकि हमें पेरेंटल राइट्स मिलने में थोड़ा समय भी लगे ना, तो दैट्स नॉट एन इश्यू, but her rights should be protected as soon as possible, because it's been violating from like last more than 21 months. So उसको पहले safeguard करना ज्यादा important है, and it's her rights, and she has the rights to stay in her own culture, linguistic and religion background. तो ये चीज पहले होनी चाहिए। तो आपने जो बोला हम लोग उधर फाइट करेंगे, बट दैट विल बी अ पैरेंटल बैटल। ओके। बट ये कल्चरल बैटल मैं इंडियन गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लाइक वो आर्या को उधर लेके जाए, क्योंकि इधर उसके राइट्स प्रोटेक्ट होंगे ही नहीं। ये लोग खाली बहाना दे देंगे हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी कल्चरल राइट्स प्रिजर्व करने के लिए उसको अपने कल्चरल एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। उसको ऐसा नहीं है कि कोई लाइक 1 घंटे के लिए कोई गुजराती ट्यूटर आएगी तो वो गुजराती सीख जाएगी। उसको कोई जर्मन लेडी उसको टेम्पल में लेके जाएगी तो क्या बताएगी, उसको क्या नॉलेज है अपने टेम्पल के बारे में, राइट। सो दैट ओनली एन इंडियन फैमिली और उसके सेम कल्चर वाला ही उसको समझा सकता है। तो अभी पूरा जर्मन कल्चर उस पर इम्पोज कर दिया जा रहा है फोर्सफुली। शी इज ग्रोइंग अप इन टोटल जर्मन एनवायरनमेंट। Yes, isolated German environment. She is not even allowed to go to Indian community, meet Indian people or Indian children. Nobody. तो उसको तो वही चीज वो ये समझ में आएगा। हमारा बच्चा अगर समझो हमारे घर पे ही रहता था तो उसको खाली यही समझ में आता था गुजराती जैन कल्चर क्या है, उसको थोड़ी ना समझ में आता था कि जर्मन कल्चर क्या है। लेकिन हम उसको बाहर लेके जाते थे तो उसको समझ में भी आता था, लेकिन ये लोग लेके ही नहीं जा रहे किधर भी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे इस बातचीत के लिए।